आप जानते हैं हर साल दुनिया के बड़े नेता मिलते हैं, कभी G7 में, कभी UN में। ये सब तो पब्लिक होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हाल ही में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी सीक्रेट बैठक जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं होने दी गई, पर इसका असर हर देश पर, उसकी इकोनॉमी पर, उसकी मिलिट्री पर, मतलब हमारे आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था उस मीटिंग में। जरा सोचिए इस बारे में। ना कोई मीडिया था, ना कोई कैमरा, और तो और कोई प्रेस रिलीज तक नहीं आई। मतलब एक कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट जानबूझकर किया गया। और यही बात दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है। भाई, ऐसा क्या था जो छिपाया जा रहा था? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि सीक्रेट टेबल पर बैठा कौन कौन था और उनका असली एजेंडा क्या था। तो जो खबरें छन कर बाहर आई हैं, उनके हिसाब से दुनिया के 8 सबसे पावरफुल देश यहाँ मौजूद थे। अमेरिका, चीन, भारत, रूस, यूके, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और जापान। और ये मीटिंग हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मज़े की बात यह है कि आज तक किसी भी देश ने ऑफिशियली ये माना ही नहीं है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई भी थी। जो अंदर की खबरें हैं वो बताती हैं कि ये मीटिंग ग्लोबल पावर बैलेंस को फिर से लिखने के लिए थी। मतलब दुनिया में किसकी चलेगी किसकी नहीं, ये तय करने के लिए। सीधी सीधी बात करें तो ये दुनिया के भविष्य को कंट्रोल करने की एक सीक्रेट डील थी। और इस पूरी डील के सेंटर में थे 3 बड़े मुद्दे, 3 ऐसे बैटल ग्राउंड जो ये तय करेंगे कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी। पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा, AI और डेटा पर किसका कंट्रोल होगा। मतलब आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स कौन लिखेगा, कौन इसे कंट्रोल करेगा। सही मायनों में ये इस मीटिंग का सबसे विस्फोटक टॉपिक था। और यहीं पर अमेरिका और चीन की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। देखिए, दोनों ही ग्लोबल AI सिस्टम को लीड करना चाहते थे। एक प्रपोजल ये भी था कि एक न्यूट्रल नेटवर्क बनाते हैं ताकि कोई एक देश AI की दुनिया पर कब्जा ना कर ले। लेकिन बस यहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। दूसरा बड़ा मुद्दा था ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का फ्यूचर। चीन अपना डिजिटल युआन चला रहा था, अमेरिका एक AI कंट्रोल्ड स्टेबल कॉइन लाना चाहता था, और इन सब के बीच भारत ने एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का आइडिया दिया। मतलब कंट्रोल किसी एक देश के पास नहीं, बल्कि सभी मेंबर देशों के पास बराबर हो। सीधा सा मतलब यह है कि पैसों का पूरा खेल बदलने की तैयारी चल रही है। और तीसरा मोर्चा था ऑयल एंड एनर्जी का। देखिए, तेल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और इस पर कंट्रोल की लड़ाई तो खैर हमेशा से ही चलती आई है। तो इस मीटिंग में एक तरफ थे सऊदी अरब और रूस, जो चाहते थे कि तेल की कीमतें उनके हिसाब से चले। वहीं दूसरी तरफ था अमेरिका, जो रिन्यूएबल एनर्जी के दम पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। और शायद यही वजह है कि इस मीटिंग के ठीक बाद ऑयल मार्केट में अचानक इतनी उथल-पुथल मच गई थी। तो इस सीक्रेट मीटिंग का नतीजा क्या निकला? और उससे भी बड़ा सवाल कि ये राज दुनिया के सामने आया तो आया कैसे? इस पूरी कहानी में भारत का रोल बहुत इंटरेस्टिंग रहा। भारत ने एक मीडिएटर यानी कि एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जो दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है। भारत ने AI, एनर्जी और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाने की बात की। और खबरें तो ये भी हैं कि भारत को एक नई ग्लोबल टेक काउंसिल का मेंबर भी बनाया गया है, जो AI की रूल्स बनाने में मदद करेगी। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि एक असली गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर की। यहाँ भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रूस ने साफ साफ कहा कि अगर वेस्टर्न देश उस पर लगे बैन हटाते हैं, तभी शांति की कोई बात हो सकती है। अमेरिका सीधे सीधे तो नहीं माना, लेकिन एक नए पीस फ्रेमवर्क का प्रपोजल जरूर रखा गया। इसके डिटेल्स अभी तक साफ नहीं है, पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 26 तक शायद कोई नया सीज फायर एग्रीमेंट हो सकता है। तो फिर से वही सवाल, अगर ये सब इतना सीक्रेट था तो ये खबर लीक कैसे हुई? ये लीक एक गुमनाम विसल ब्लोअर ने किया, जिसका कोड नेम है स्नो आउल। सोचिए, सिर्फ एक इंसान, और उसने दुनिया के सबसे बड़े राज को फाश कर दिया। तो हुआ ये कि स्नो आउल ने कुछ डॉक्यूमेंट्स और सैटेलाइट फोटोज शेयर की। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि जनेवा की तरफ कई प्राइवेट जेट्स जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रेडिट और एक्स पर आई, और फिर बस देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई।
तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या हम सच में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। वो कह रहे हैं कि ये मीटिंग एक मिनी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा नया सिस्टम जहां देशों को कंट्रोल करने का हथियार होंगे, एआई, डिजिटल करेंसी और आपका हमारा डेटा। लेकिन सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी बातों का हम पर, एक आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा? हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी इससे? देखिए, 3 बातें तो एकदम साफ हैं। पहली, दुनिया अब टेक्नोलॉजी के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की तरफ जा रही है। दूसरी, पावर की असली लड़ाई अब एआई और डिजिटल करेंसी के मैदान पर लड़ी जाएगी। और तीसरी, ये सब सीक्रेट इसलिए रखा गया ताकि पब्लिक में पैनिक न फैले और शेयर बाजार धड़ाम से नीचे न गिर जाएं। और आखिर में एक चेतावनी, दुनिया सिर्फ डिजिटल नहीं हो रही है, बल्कि कंट्रोल हो रही है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अब असली सवाल ये है कि अगली सीक्रेट मीटिंग में क्या होगा और क्या हमें उसके बारे में कभी पता भी चल पाएगा?